एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं। आपका होस्ट दोस्त क्रांति जोशी आपका स्वागत करता हूं आयरन शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो अस्त्र मिसाइल की तरफ से आ रही है। आपको पता है कि BEL को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि 50 यूनिट वो इंडियन एयरफोर्स के लिए फाइनल प्रोडक्शन वाली मिसाइलें बनाए, जिनका ट्रायल लेने के बाद इसको इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया जाएगा और इसके बल्क प्रोडक्शन का ऑर्डर दिया जाएगा। तो BEL के ऑफिशियल्स का अब यह कहना है कि कुछ ही महीनों में इसकी डिलीवरी स्टार्ट कर दी जाएगी। हो सकता है 1-2 महीने में इसकी डिलीवरी स्टार्ट कर दी जाए। आपको पता है कि अस्त्र को लगभग 20 अलग अलग डेवलपमेंट ट्रायल से गुजरना पड़ा था पिछले साल, और इसके 6 इस प्रकार के ट्रायल हुए हैं जो कि प्री प्रोडक्शन ट्रायल कहे जाते हैं, जिसमें एक्चुअल वॉरहेड को लगाकर ट्रायल किया जाता है। इन सभी ट्रायलों में पास होने के बाद अस्त्र के 50 यूनिट इंडियन एयरफोर्स ने ऑर्डर दिए थे, जिनको फिर से फर्दर ट्रायल के लिए, या आप कह सकते हैं कि इंडियन एयरफोर्स यूज करेगी, और इससे संतुष्ट होने के बाद पूरे के पूरे बल्क प्रोडक्शन के लिए ऑर्डर दे दिया जाएगा। आपको पता है कि अस्त्र की जो मारक क्षमता है वो 80 किलोमीटर की है, और हम इसको R-73 और R-77 का एक अच्छा इंडिजिनस सब्स्टिट्यूट मान सकते हैं। आप जानते हैं कि अस्त्र का इस्तेमाल करने के लिए सुखोई Su-30 MKI को HAL ने इस तरह से मॉडिफाई किया है कि वह इस मिसाइल को अकोमोडेट कर सके। इसके अलावा तेजस, मिराज 2000 और MiG-29 को भी इस प्रकार से मॉडिफाई करना है या इस प्रकार का बनाना है HAL को ही, ताकि वह इस प्रकार की अस्त्र मिसाइलों को फायर कर सके आने वाले समय में। अगली खबर में हम लोग बात करेंगे हमारे भारत के गगनयान मिशन की, और एक माइलस्टोन अब प्राप्त किया गया है। आपको पता है कि हम अपने गगननॉट को एस्ट्रोनॉट की जो ट्रेनिंग देने वाले हैं वो रशिया में देने का फैसला किया है, और इसके लिए अब जाके एग्रीमेंट पे साइन हो भी गए हैं। रशिया के साथ हम लोगों ने एग्रीमेंट पे साइन कर लिया है। रशिया की जो रोसकॉस्मोस स्टेट कॉर्पोरेशन है, जो कि वहां की स्पेस एजेंसी है, उसकी एक सब्सिडरी है जिसका नाम है ग्लावोस्मोस, और इससे ही इसरो ने एग्रीमेंट पे साइन किया है। एक्चुअल में ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर इसरो का एक खुला है, अभी नया खोला गया है, जो कि इस प्रकार के एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग को देखेगा, और वो इसी ग्लावकोस्मोस के दिशा निर्देश में ही एस्ट्रोनॉट का चुनाव करेगा। इसमें 3 प्रकार के चरण होने वाले हैं। सबसे पहले और दूसरे चरण जो होंगे वो भारत के इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन में किए जाएंगे, और जो तीसरे चरण का जो ट्रेनिंग होगा उसके लिए एस्ट्रोनॉट्स को चुनाव करके रशिया भेजा जाएगा। आप जानते हैं कि कुछ 10 इस प्रकार के इंडियन एयरफोर्स के पायलटों को चुना जाना है जो सबसे बेहतर होने वाले हैं, और इन्हीं की ट्रेनिंग रशिया में की जाएगी। आप जानते हैं कि विश्व के किसी भी देश के कोई भी एस्ट्रोनॉट अब जब स्पेस में जाते हैं तो उनकी फाइनल ट्रेनिंग रशिया में ही होती है, और उन्हीं के द्वारा उनको स्पेस में भेजा जाता है, क्योंकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जो एस्ट्रोनॉट को ले जाने वाले रॉकेट हैं या एस्ट्रोनॉट को ले जाने वाले स्पेसक्राफ्ट हैं वो रशियन ही होते हैं, और उनको इस्तेमाल करने योग्य एस्ट्रोनॉट को होना चाहिए, इसलिए उनकी फाइनल ट्रेनिंग रशिया में ही की जाती है। और अब भारत के गगननॉट भी अपनी फाइनल ट्रेनिंग रशिया में ही करेंगे। अपनी अगली खबर में हम लोग बात करेंगे तेजस की। आज सुबह 8:40 पे जब तेजस अपनी रूटीन सॉर्टी पर था, कोयम्बटूर से होते हुए वो सुलूर एयरबेस पे जा रहा था, कुछ 30 किलोमीटर की दूरी बाकी थी, तब इसका एक्सटर्नल टैंक एक खेत में जाके गिरा, जहां पर 3 फुट का गड्ढा हो गया और एक विस्फोट देखने को मिला। और यह माना जा रहा है कि ये जो एक्सटर्नल टैंक था जो कि नीचे गिरा, वह पूरी तरह से फिल्ड था, यानी कि ये टैंक खाली नहीं हुआ था और इसको पायलट ने जानबूझकर नहीं गिराया होगा। तो यह ऐसी कोई दुर्घटना हुई है जिसके कारण एक्सटर्नल टैंक गिर गया। क्या यह दुर्घटना कुछ उस प्रकार की है जिसे हम लोग जैगुआर को देखे हैं अभी कुछ दिनों पहले, जब वो पक्षी से टकरा गया था तो पायलट ने अपने एक्सटर्नल टैंक और कुछ प्रैक्टिस बम को एयरक्राफ्ट से गिरा दिया था और सेफली जाके लैंड किया था? कुछ उसी प्रकार की घटना यह भी हो सकती है। इस घटना में ना ही हमारे एयरक्राफ्ट को कुछ हुआ है, ना ही हमारे पायलट को कुछ हुआ है। सेफली सभी लोग सुलूर एयरबेस में लैंड कर चुके हैं। पर यह जो घटना हुई है वो जरूर एक प्रश्न चिन्ह लगा देती है कि क्या इस प्रकार से एक्सटर्नल टैंक तेजस से अपने आप गिर सकता है या इसके पीछे कोई और कारण है। दोस्तों, 3 खबरों के बाद अपनी बोनस खबर की बात कर लेते हैं। आपको पता है कि इंडियन नेवी प्रोजेक्ट 75I के तहत कन्वेंशनल सबमरीन बनाना चाह रही है और 6 इस प्रकार के सबमरीन बनाए जाएंगे, जो कि कुछ 45,000 करोड़ रुपए का पूरा प्रोजेक्ट माना जा रहा है। इसके लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जल्द ही जारी कर दिया जाएगा और 4 देश इसके लिए सामने आए हुए हैं, फ्रांस, जर्मनी, रशिया और स्वीडन। पर एक देश है जो
अंतिम समय में सामने आया है, जो कि स्पेन है। यह भी चाहता है कि इसको प्रोजेक्ट में शामिल किया जाए, इसके जो यार्ड है उनको भी शामिल किया जाए। तो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इनको भी भेजा जाएगा। इसके बाद इस साल के अंत तक हो सकता है रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल इन कंपनियों के द्वारा सबमिट किया जाए, टेंडरिंग प्रोसेस किया जाए। इन शॉर्ट आप समझ सकते हैं। तो प्रोजेक्ट 75I में एक और खिलाड़ी देश बढ़ गया है, जो कि स्पेन है, पर इसके सेलेक्ट होने की बहुत कम संभावना मानी जा रही है, क्योंकि स्पेन यूरोपियन देशों में सबसे कमजोर टेक्निकल मामले में देश माना जाता है, और हमने अभी तक इनको किसी भी प्रकार की कोई भी डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करते हुए भारत को कम ही देखा है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप उसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।